अमेरिका का सबसे चर्चित ब्लैक दाहिला केस जिसे अभी तक पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। 15 जनवरी 1947 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में सुबह 10 बजे के करीब बेट्टी बर्सिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ जूते मरम्मत की दुकान पर जा रही थी। जब वह लिमर्ट पार्क के पास से गुजरी तो फुटपाथ से कुछ दूरी पर उन्हें एक सफेद रंग की अजीब सी चीज दिखाई दी। जब थोड़ा पास जाकर देखती हैं, पहली नजर में वह चीज उन्हें किसी पुतले के सामान लगती है, लेकिन जब वह थोड़ा और ध्यान से देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वह जो चीज देख रही थी वह कोई पुतला नहीं था, बल्कि वह किसी लड़की की लाश थी जिसे कमर के पास से 2 भागों में काटा गया था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और मुंह के दोनों साइड से कान तक चीरा लगाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्माइली फेस बनाने की कोशिश की गई हो। डेड बॉडी के आसपास एक बूंद भी खून नहीं था, जिसका मतलब खून कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। बेटी बर्सिंगर यह सब देखकर घबरा गईं और वहीं पास के एक घर जाकर पुलिस को फोन करती हैं। कुछ देर बाद लॉस एंजलिस पुलिस लैब वहां पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देती है। जांच में पता चलता है इस महिला की हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई थी। महिला की मौत उसके मस्तिष्क में इनर ब्लीडिंग की वजह से हुई है। जाहिर है उसकी हत्या से पहले उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया होगा। जांच में यह भी बात सामने आती है कि हत्या के बाद उसके बॉडी से सारा खून निकालकर बॉडी को कई बार पानी से धोया गया था। छाती और जांघ के पास से कुछ मांस के टुकड़े भी निकाले गए थे। इसके अलावा बॉडी को 2 भागों में बड़ी सफाई से काटा गया था, जिससे एक बात तो साफ थी कि कोई चिकित्सा से जुड़ा व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता था। जांच कर रहे डॉक्टरों को एक शॉकिंग बात पता चली कि जो मुंह से कान तक चीरा लगाया गया था वह महिला के जिंदा रहते लगाया गया था। इधर लॉस एंजलिस पुलिस FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से उस महिला के बारे में 1 घंटे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेती है। दरअसल इस महिला की जानकारी FBI के डाटाबेस में 2 बार दर्ज हुई थी। पहली बार तब जब उसने सेना में कुकिंग क्लर्क के लिए आवेदन किया था और इसके 7 महीने बाद पुलिस ने उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मरने वाली महिला का नाम एलिजाबेथ शार्ट था, जो कि बोस्टन की रहने वाली थी। वह अपने माता पिता की 5 बेटियों में तीसरे नंबर की बेटी थी। उसके पिता बोस्टन में ही नौसेना के लिए गोल कोर्स बनाया करते थे, लेकिन 1929 में आई मंदी के कारण उनका काम ठप पड़ गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उनके लिए परिवार जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह अपने घर से किसी काम के लिए निकले और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी एक ब्रिज के पास लावारिश हालत में मिली। अनुमान लगाया गया कि उन्होंने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब उसके पिता घर छोड़कर गए थे तो उस समय एलिजाबेथ की उम्र मात्र 5 साल थी। परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। एलिजाबेथ की मां नौकरी करना शुरू कर दी और जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला। एलिजाबेथ का बचपन से ही फिल्मों का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाती थी। उसका सपना था कि एक दिन बड़ी होकर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनेगी। 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक पत्र मिलता है, जो कि एलिजाबेथ के पिता के द्वारा भेजा गया था। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि वह अपनी कार को ब्रिज पर छोड़कर बिना किसी को बताए कैलिफोर्निया चले गए थे।
और वहीं से एलिजाबेथ की मां को पत्र लिखकर अपने किए पर माफी मांग रहे थे। जब यह बात एलिजाबेथ को पता चली कि उसके पिता जिंदा है और कैलिफोर्निया में हैं, तो वह दिसंबर 1942 में 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। लेकिन सिर्फ 1 महीने के भीतर उसके पिता से उसकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिससे एलिजाबेथ ने जनवरी 1943 को अपने पिता का घर छोड़ दिया। लेकिन वह कैलिफोर्निया में ही रहते हुए वायुसेना के लिए कुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने लगी, लेकिन किसी अफसर के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर उसने वह नौकरी छोड़ दी और फिर सेंटा बारबरा, कैलिफोर्निया का एक शहर चली गई, जहां उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वह फ्लोरिडा चली गई, जहां इसकी मुलाकात वायुसेना के एक अधिकारी मेजर मैथ्यू माइकल से होती है। कई दिनों के दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे एलिजाबेथ शार्ट का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। चूंकि एलिजाबेथ को बचपन से ही सिनेमा से प्यार रहा है, वह हमेशा से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहती थी। उसे पता था कि उसे जो खुशी चाहिए वह सिर्फ सिनेमा में ही मिल सकती है। इसलिए वह सब कुछ पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस चली आई। जब वह लॉस एंजलिस आई तो उसके पास पैसे नहीं थे। इसके लिए वह एक होटल में वेटर का काम करने लगी। एलिजाबेथ एक आजाद ख्यालों की लड़की थी। वह नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, जिनके साथ वह अक्सर पार्टी करती घूमने जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ अचानक कहीं गायब हो गई। अंतिम बार उसे 9 जनवरी 1947 को एक होटल के पास देखा गया था। उसके बाद वह लापता हो गई और फिर 15 जनवरी 1947 को उसकी डेड बॉडी लाइमेट पार्क के पास मिली। जब पुलिस को बॉडी मिली थी, उसी समय कुछ पत्रकार भी मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी की फोटो खींच लिए। उसके बाद यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उस समय हर अखबार में इसी खबर का जिक्र होता था। एलिजाबेथ शार्ट को मीडिया ने ब्लैक दाहिला नाम दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि एलिजाबेथ उस समय ज्यादातर मौकों पर काले कपड़ों में नजर आती थी और अपने बालों में दाहिला नाम का फूल लगाती थी, इसलिए उसका नाम ब्लैक दाहिला पड़ गया। और कुछ लोगों का मानना है कि उसका यह नाम 1942 में आई एक क्राइम फिल्म ब्लू दाहिला से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर हो गई थी, लोग खुद ही पुलिस के पास जाकर क्लेम करने लगे कि उन्होंने ही एलिजाबेथ की हत्या की है। लेकिन जांच में पुलिस के पास उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें आरोपी माना जा सके। तभी एक दिन एक समाचार एजेंसी को फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति ने खुद को एलिजाबेथ का हत्यारा बताया और साथ ही उनके द्वारा ब्लैक दाहिला पर किए गए रिपोर्टिंग की तारीफ की। लेकिन उनकी चुटकी भी लेता है कि अब तुम्हारे पास ब्लैक दाहिला से संबंधित खबर खत्म हो गई होंगी। 3 दिन में तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक दाहिला के कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो तुम्हारी रिपोर्टिंग के काम आएंगे। और तीसरे दिन सच में उस अखबार के ऑफिस में कुरियर द्वारा एक पार्सल आता है और जब उसे खोल के देखा जाता है तो उसमें एलिजाबेथ का जन्म प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड और कुछ उसके फोटोग्राफ मिलते हैं। और उसमें अखबारों में छापे गए ब्लैक दाहिला से संबंधित खबर की कटिंग से एक संदेश लिखा गया था।